बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से राज्य में एक बुजुर्ग बादशाह रहा करता था। उसका नाम था सुल्तान हारून। वह नेक दिल, इंसाफ पसंद और अपने प्रजा के दुख सुख को समझने वाला शासक था। मगर उम्र के आखिरी पड़ाव में उसे यह चिंता सताने लगी कि उसके बाद तख्त किसके हवाले होगा। उसके 3 बेटे थे, आजम, हामिद और यूसुफ। आजम सबसे बड़ा था, मगर उसमें घमंड बहुत था। हामिद चालाक और लोभी था, उसे बस दौलत और ताज तख्त की चाहत थी। और सबसे छोटा बेटा यूसुफ सीधा साधा, नेक दिल और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला था। बुजुर्ग बादशाह चाहता था कि उसके बाद गद्दी उस बेटे को मिले जो न्याय, दया और ईमानदारी से राज्य को संभाले। मगर दोनों बड़े बेटे ताज की लालसा में आपस में झगड़ने लगे। तब सुल्तान ने ऐलान किया, मेरे बेटों, मैं 3 दिन का इम्तिहान लूंगा। जिसने इन 3 दिनों में सबसे नेक काम किए और अल्लाह पर भरोसा दिखाया, वही ताज का असली हकदार होगा। तीनों बेटों को अलग अलग इलाके में भेजा गया। आजम अपने इलाके में पहुंचा और पहला काम किया, लोगों से कर, टैक्स वसूलना। उसने कहा, राज्य को मजबूत बनाने के लिए दौलत चाहिए। जो भी गरीब है उसे मेहनत करनी होगी। लोग दुखी हो गए, मगर डर के मारे कुछ कह न पाए। हामिद ने अपनी चालाकी दिखानी शुरू की। उसने अमीर व्यापारियों से रिश्वत ली और गरीबों की शिकायतें दबा दी। उसके लिए सिर्फ सोने चांदी का लालच मायने रखता था। लेकिन यूसुफ ने सबसे अलग रास्ता चुना। उसने बाजार में घूमते हुए देखा कि एक गरीब मजदूर बीमार पड़ा है और उसके बच्चे भूखे हैं। यूसुफ ने अपना खाना और कपड़े उस मजदूर को दे दिए। वह बोला, आज मेरा पेट खाली रहेगा, मगर अल्लाह की राह में दिया हुआ हर निवाला 100 गुना लौटेगा। लोग उसके पास आकर दुआएं देने लगे। दूसरे दिन दोनों बड़े भाई यूसुफ से जलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर छोटा भाई इसी तरह नेक काम करता रहा तो गद्दी उसी को मिलेगी। आजम और हामिद ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने चुपके से यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि वह गरीबों की मदद करने के बहाने तिजोरी से सोना चुरा रहा है। सुल्तान के सामने मामला लाया गया। लोग गवाही देने लगे, कुछ झूठ, कुछ डर की वजह से। बुजुर्ग सुल्तान ने पूछा, यूसुफ, क्या तुम पर लगे इन इल्जामों को झुठलाना चाहोगे? यूसुफ शांत था। उसने सिर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, अगर मैं अपनी सफाई दूं तो लोग सोचेंगे मैं अपने गुनाह छिपा रहा हूं। मैं तो बस इतना कहता हूं, अल्लाह गवाह है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। जो सच्चाई है वही सामने आएगी। सुल्तान ने देखा कि यूसुफ का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है। उसने मामले की तफ्तीश कराई और सच सामने आया। दोनों बड़े भाइयों ने ही झूठा इल्जाम लगाया था। तीसरे दिन सुल्तान ने पूरे राज्य में ऐलान किया, आज का दिन फैसले का दिन होगा। जिस बेटे ने नेक दिल और अल्लाह पर भरोसा दिखाया है, वही गद्दी का हकदार बनेगा। लोगों की नजर यूसुफ पर थी। सब जानते थे कि वही असली हकदार है। मगर जब ताज लाकर यूसुफ के सामने रखा गया तो उसने चौंकाने वाला फैसला किया। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैं गद्दी का भूखा नहीं हूं। अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो यह ताज मुझे मिलेगा, मगर मैं सत्ता के पीछे भागने वालों में से नहीं। मैं तो बस अपनी प्रजा की सेवा करना चाहता हूं, चाहे राजमहल से करूं या साधारण घर से। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, यही तेरा असली इम्तिहान था। जिसने ताज को ठुकरा दिया वही असली हकदार है। अब इस तख्त पर तू बैठेगा और आने वाली नस्लें तुझे याद रखेंगी। आजम और हामिद शर्म से सर झुकाकर खड़े रह गए। यूसुफ सिर्फ 3 दिनों का बादशाह बनने आया था, मगर उसकी ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। लोग कहते हैं, ताज और तख्त की उम्र कुछ सालों की होती है, मगर सच्चाई और नेक दिल, इंसानियत की उम्र हमेशा की होती है।